बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, बड़े अफ़सोस के साथ ये बात कही जा रही है कि गैरों के मुआशरे में, समाज में और सोसाइटी में एक शर्मनाक जुमला कि साली आधी घरवाली, इसी तरह से भाभी, देवर और जेठ के ताल्लुक़ से कहा जाता है कुछ न कुछ। यही चीज़ें, यही जुमले हमारी सोसाइटी में भी आ गए हैं और लोग कहते रहते हैं। और कहने की वजह यह है कि दूल्हा जब ससुराल जाता है तो आम तौर पर सालियाँ बेपर्दा उसके साथ रहती हैं, खाने वगैरह का नज़्म, और ऐसा महसूस होता है कि सालियों को बहनोई से पर्दा करना ज़रूरी ही नहीं है, जबकि इस्लाम ने नामहरम से पर्दे का हुक्म किया है। नामहरम और महरम का ये लफ्ज़ जो शरीयत में इस्तेमाल होता है, उसका मतलब हमें जानना ज़रूरी है। महरम ये है कि एक औरत का जिस मर्द से कभी भी निकाह नहीं हो सकता, वो मर्द उसके लिए महरम है। और जो औरत के लिए महरम होगा उससे पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक औरत का एक मर्द से अगर कभी भी निकाह हो सकता है तो उसको शरीयत की ज़ुबान में नामहरम कहते हैं। नामहरम से औरत को पर्दा करना ज़रूरी है। साली का निकाह बहनोई से उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसकी बहन निकाह में है, लेकिन बहन का इंतकाल हो जाए या उसका तलाक हो जाए, वो इद्दत गुजार ले, तो उस आदमी का साली से निकाह हो सकता है। भाभी है, उसके शौहर का इंतकाल हो जाए या शौहर ने तलाक दे दी तो उसका निकाह पहले देवर से हो सकता है, जेठ से हो सकता है। इसलिए ये लोग नामहरम हैं और नामहरम से पर्दा ज़रूरी है। अगर हम पर्दा नहीं करते तो उससे जाहिर सी बात है कि शरीयत ने जो भी हुक्म हमको किया है उन अहकाम में आखिरत का तो फ़ायदा है ही, हर हाल में आखिरत का फ़ायदा है, दुनिया के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगरचे हम उसका एहसास न कर सकें और शरीयत का हुक्म ना मानने पर आखिरत का नुकसान और ख़सारा, दुनिया में भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं। एहसास हो या ना हो, तजर्बा हो या ना हो, एक तजर्बे की बात कि साली अपने बहनोई से अगर पर्दा नहीं करती है, भाभी अपने देवर और जेठ से अगर पर्दा नहीं करती है, तो उसके नुकसानात में से एक नुकसान का मैं ज़रा तज़किरा आपसे कर देता हूँ कि जब एक आदमी अपने ससुराल में जाता है तो उसकी सालियाँ उसके खाने का नज़्म करती हैं। कभी कभार ये भी देखा गया, अल्लाह बचाए, कि वो अपने बहनोई से मजाक भी कर बैठती हैं। नतीजतन आदमी सालियों के लिए उसके दिल में बहुत जगह हो जाती है। गलत जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, खिदमत के सिले में, खिदमत के जवाब में उसके दिल में हमदर्दियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और वो हमदर्दियाँ इतना पैदा हो जाती हैं कि फिर बहनोई उनके लिए तोहफ़े तहाइफ भी, उनकी खुशियों में शरीक होना ज़रूरी समझता है, उनके गम को बांटना भी ज़रूरी समझता है, और इतना ज़्यादा ज़रूरी समझता है कि फिर वो अपनी बहनों से, अपने घर से ज़रा सा बेतवज्जो हो जाता है। नतीजतन बहनें घर का माहौल ख़राब होना शुरू होता है, और ये ख़राब इसलिए होता है कि आदमी ससुराल की तरफ ज़्यादा माइल होता है, जबकि शरीयत में ये है कि आप चाहे ससुराली रिश्ते हो या और कोई रिश्ता, रिश्तेदारियाँ निभानी हैं, लेकिन रिश्तेदारियां निभाने के लिए बेपर्दगी ज़रूरी नहीं।
लेकिन जब सालियाँ बेपर्दा होती हैं तो आदमी वहाँ ज़्यादा मुतवज्जह हो जाता है, और मुतवज्जह होने का नतीजा कि अपने घर से ज़रा बेतवज्जो होता, और बेतवज्जो होता है तो घर में खलल पैदा होता। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान हैं, कई शर्मनाक वाक़यात भी इस तरह के रोनुमा हुए कि इस बेपर्दगी की वजह से। लिहाजा हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर पर्दे का हुक्म दिया है तो उसमें हमारे लिए फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और उस पर अमल ना करने की वजह से बहुत सारे नुकसानात हैं। इसी तरह से अगर घर छोटा है, फैमिली जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा वहाँ जगह नहीं है कि भाभी अपने देवर और जेठ से पर्दा कर सके, तो ये तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि कुछ घर में काम करना हो या देवर से या जेठ से अगर बात भी करनी पड़ जाए बदरजे मजबूरी, तो काम उम करने के लिए चादर वगैरह का इस्तेमाल कर लें। बात वत करने के लिए जिस तरह से अजनबी से, किसी अजनबी से बात करते वक्त शरीयत का हुक्म है कि ज़रा ज़ोर की आवाज़ में, लचक वाली आवाज़ में बात न की जाए, मुंह फेर करके ज़रा मुंह हटा करके बात की जाए, इसी अंदाज से बात की जाए। इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, देवर से भाभी को पर्दा करना ज़रूरी है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देवर तो मौत है, यानी जिस तरह से मौत से डरना और बचना चाहिए और आदमी बचता है, इसी तरह से भाभी को अपने देवर वगैरह से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।